पहलगाम हमले के बाद एनआईए को एक बड़ा सुराग मिला है। एनआईए को हमले से जुड़ा सबसे बड़ा गवाह मिल गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। उस फोटोग्राफर से एनआईए पूछताछ कर रही है जिसके फोन में हमले का पूरा वीडियो है। फोटोग्राफर ने रिकॉर्ड किए थे हमले के वीडियो। एनआईए की टीम स्थानीय फोटोग्राफर से पूछताछ कर रही है। ये एक बड़ा गवाह साबित हो सकता है इस पूरे मामले को सुलझाने में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा अंकित से ही समझते हैं, ये तो एक बड़ी कामयाबी अंकित, जिस तरीके से वो फोटोग्राफर जिसने इस हमले की जो वो स्याह कहानी है वो अपने कैमरे में कैद की थी, अब उससे एनआईए पूछताछ कर रही है। किस तरीके की जानकारियां उससे जुटा रही है एनआईए? बिल्कुल रोमाना, इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि एनआईए ने अपनी जांच तो जो है औपचारिक तौर पर कल ही शुरू कर दी थी, लेकिन अभी जानकारी निकल के सामने आई है कि एनआईए के सामने जांच के दौरान एक ऐसे शख्स का पता चला है जिसके जो वीडियो, जिसके मोबाइल में कई सारे वीडियोस थे घटना से जुड़े हुए। और बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी निकल के आई है कि एक स्थानीय फोटोग्राफर था जो वहां पर जो सैलानी आ रहे थे उनकी फोटोग्राफ्स खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था। उसी दौरान जो सबसे ज्यादा वीडियोस या सबसे जो महत्वपूर्ण वीडियो है अब तक जानकारी के मुताबिक वो उस फोटोग्राफर के जो मोबाइल से निकल के सामने आया है। और इसी वजह से एनआईए की टीम जो जांच कर रही है, हालांकि ये जांच हर एक एंगल से चल रही है कि अगर वो फोटोग्राफर वहां पर था उसके जो मोबाइल में किस एंगल से वीडियो है, क्या वो पहले से आता रहा है या उस दिन जो है खास तौर पर आया था, किसके साथ आया था, ये तमाम सवाल हैं जो कि जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इस फोटोग्राफर से तो पूछताछ चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम लोग जो सुरक्षित वहां से निकल के आए थे, क्या ये फोटोग्राफर की भूमिका कुछ संदिग्ध भी हो सकती है? क्या इस लिहाज से भी इस फोटोग्राफर से पूछताछ चल रही है? क्या ये संदिग्ध मान रही है इसको एनआईए? देखिए, अभी एनआईए ने शुरुआती तौर पर जांच कर रही है, लेकिन हाँ, आपका सवाल सही है कि एनआईए तमाम जो है एस्पेक्ट से जांच कर रही है कि क्या ये संदिग्ध हो सकता है, अगर आया था तो वहां किसके साथ आया था। क्योंकि अमूमन जो है अगर वहां पर स्थानीय फोटोग्राफर्स होते हैं, इसमें जो है डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या उसका प्रेजेंस हमेशा से रहता है, उस वक्त पर वहां था, तो वो तमाम पहलू हैं। फिर चाहे आप उसको संदिग्ध तौर पर आप देखिए या फिर एनआईए की जांच के हिस्से के तौर पर देखिए, लेकिन हाँ, ये तमाम सवाल हैं जो उससे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने एक और जानकारी निकल के सामने आई है, वो ये है कि जो भी लोग इस घटना में घायल हुए थे या जिन्होंने अपनों को खोया है या जो लोग सुरक्षित निकले थे, एनआईए उनसे भी जो है पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। और उनके पास जो वीडियोस हैं, तमाम चश्मदीद जो हैं उन सब के बयान यहां पर दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए के पास है। अंकित, आप रहिए मेरे साथ, पे लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर है, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर। भारत में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन। ये डिजिटल स्ट्राइक है, भारत ने पाकिस्तान पर की है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन। भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन करने का फैसला लिया है। भारत के खिलाफ संवेदनशील सामग्री दिखाने का इन यूट्यूब चैनल्स पर आरोप है, जिसके चलते भारत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, पाकिस्तान षड्यंत्र रचता है प्रोपेगेंडा फैलाकर, और ऐसे में वो प्रोपेगेंडा फैलाने में मददगार ये यूट्यूब चैनल, इसी वजह से भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है। बिल्कुल रोमाना, इसको उसी कड़ी में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 16 जो है यूट्यूब चैनल्स हैं, इसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कि वहां के जो है जो चैनल्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स हैं। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूं कि इस लिस्ट में जो है न्यूज चैनल्स, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ये यूट्यूब चैनल्स हैं, आप ये बता रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो लिस्ट है उसमें जो है नाम आ रहा है डॉन न्यूज का, उसमें नाम आ रहा है समा टीवी का, उसमें नाम आ रहा है ARY न्यूज का, उसमें नाम आ रहा है द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज का नाम आ रहा है। तो इसके अलावा जो कुछ और जो है जो इसमें यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें तो नाम तो ये आ रहा है उजैर क्रिकेट, उसमें नाम आ रहा है समा स्पोर्ट्स का। यानी कि ऐसे तमाम चैनल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज चैनल्स या फिर प्राइवेट चैनल्स ही, कुछ ऐसे चैनल्स जो ये दावा करते हैं कि वो स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी यानी कि खेलों से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, वहां पर भी जो कंटेंट पाया गया है वो ऐसा है जो कि जो भारत के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट है। और सिर्फ भारत देश के खिलाफ नहीं, भारतीय सेना के खिलाफ, भारतीय राजनेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को यहां पर अपलोड किया गया है, और उससे जो है ये सवाल, भारत के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने की है डिजिटल स्ट्राइक, और संदेश साफ है कि भारत हर लिहाज से, फिर चाहे वो कूटनीतिक लिहाज हो, फिर चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक हो या फिर आगे की कार्रवाई, भारत कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार है। बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।